किरोड़ी लाल मीणा या फिर वसुंधरा राजे, आखिर कौन संभालेगा अब राजस्थान की कमान? क्योंकि भजनलाल शर्मा की छुट्टी तो अब लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं हालात राजस्थान के अंदर सामान्य नहीं है। विपक्षियों के निशाने पर तो हैं ही, इसके साथ ही अपने पार्टी के नेता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद, संगठन के मंत्री, हर किसी के निशाने पर भजनलाल शर्मा सीधे तौर पर हैं और कहा यह जा रहा है कि उनसे सरकार अब चल नहीं रही है, क्योंकि कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कई सारे गंभीर मामले सामने निकल करके आते हैं और इससे एक अनस्टेबल सरकार कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर हो रही है, क्योंकि पहली बार के विधायक थे, अनुभव था नहीं, तो वो सरकार को संभाल नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब अपने ही नेता अपने मुख्यमंत्री के अंदर खामियां निकालने लगे, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि वो कैसे सरकार चला रहा होगा, और वो भी उस पार्टी में जिस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता इतने ज्यादा अनुशासन वाले बताए जाते हैं कि अपने किसी भी बड़े नेता के खिलाफ दो लफ्ज खुलेआम नहीं बोलते। अभी तक का तो यही ट्रेंड है। 2014 के बाद से आप देखें कि कहीं किसी राज्य में बीजेपी की सरकार गिरी नहीं है। एनडीए की सरकार बिहार के अंदर तो गिरी है, क्योंकि वहां पर दारोमदार नीतीश कुमार के ऊपर था, लेकिन जहां पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी हो, किसी राज्य में गिरी नहीं है। पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि कुछ नेताओं ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर भजनलाल शर्मा को नहीं हटाया गया तो फिर सरकार गिरकर रहेगी, सरकार अनस्टेबल हो चुकी है। और जब से खासतौर से गहलोत पायलट की जोड़ी बनी है, तब से ये चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। अब इसीलिए बीजेपी चिंतन मंथन करने में लग गई है, क्योंकि संघ ने भी एक प्रस्ताव दिया था कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाने चाहिए। हालांकि उसमें कई राज्यों का नाम है, राजस्थान का नाम भी है, उत्तराखंड का नाम भी है, दिल्ली की नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता का नाम है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम है, कई सारे नाम है, लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर कोई निशाने पर है तो वो भजनलाल शर्मा है। इसलिए भजनलाल शर्मा का नाम तो लगभग तय है कि कम से कम उन्हें तो हटाया ही जाएगा। और मोदी शाह भी शायद उनसे अब परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी का ये ट्रेंड रहा है कि जब उसकी सरकार फंसती है, उसको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, तो वो मुख्यमंत्री बदल देती है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले हैं और अब राजस्थान का नंबर लग चुका है, लेकिन ये चुनाव नहीं कर पा रही बीजेपी भी कि अब किसको कमान सौंपी जाए। वसुंधरा राजे को कमान सौंपी जाए, किरोड़ी लाल मीणा को कमान सौंपी जाए, या फिर कोई और चेहरा भी इस लायक है जिसको कमान सौंपी जाए। क्योंकि अभी आपको याद होगा, अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर, गोविंद सिंह डोटासरा ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भजनलाल यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा पर तंज कसते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा जो छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अब पर्ची बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर पर्ची से सीएम बनाया गया था, ये सबको पता है। और वो पर्ची वाला सीएम अब फर्जी भी साबित हो रहा है। फर्जी मतलब कि वो सरकार को संभाल नहीं पा रहा है। तो किरोड़ी लाल मीणा भी कहीं ना कहीं रेस में बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बना भी दिया गया तो क्या वसुंधरा राजे शांत बैठेंगी? और क्या किरोड़ी लाल मीणा सरकार चला पाएंगे, या फिर दोबारा से सरकार बचाने के लिए दोबारा से मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उत्तराखंड का पिछले कार्यकाल में, उत्तराखंड में एक ही कार्यकाल में 3 सीएम बदले गए। तो क्या 3 सीएम राजस्थान के अंदर भी बदले जाएंगे, या पहली बार ही सीएम बदलकर दूसरा सीएम जो आएगा वो एक स्टेबल सरकार राजस्थान के अंदर चला पाएगा? और वसुंधरा या किरोड़ी लाल मीणा या फिर कोई और चेहरा, वो चेहरा कौन होगा जो राजस्थान की बीजेपी सरकार को स्टेबल कर सके? और ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई भजनलाल शर्मा की छुट्टी होती है, और छुट्टी होने के बाद में कौन सा पद उनको राजस्थान की सरकार में दिया जाता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।